नमस्कार बच्चों। आज नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो लिखित कहानी है उसके मुख्य प्रश्नोत्तरों का हम अध्ययन करेंगे। पहला सवाल, फारसी का क्या प्रभाव था? उस समय फारसी का क्या प्रभाव था? तो उस समय फारसी का प्रभाव था, तो यहाँ पर इसे अपन ऐड करना पड़ेगा, एडिट 2 मिनट रुकते हैं। उस समय फारसी का प्रभाव था। हाँ, ये हो चुका है। तो उस समय फारसी का प्रभाव था। फारसी पढ़े लिखे लोगों को अच्छी नौकरियां मिल जाती, जो फारसी जानते थे या कुछ लैला मजनू की या और कुछ फारसी संबंधित प्रेम कहानियां जानते थे या श्रृंगार रस के कोई काव्य पढ़कर सुना देते थे, उन्हें आसानी से सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति मिल जाया करती थी। और इस कला में हमारे बंशीधर जी माहिर थे। उनकी विद्वता, उनकी गुणों के कारण उन्हें नमक के दारोगा के पद पर नियुक्ति मिल जाती है। तो फारसी का क्या प्रभाव था? अगर पूछे नमक के दारोगा पाठ के आधार पर फारसी भाषा का क्या प्रभाव था, तो फारसी भाषा का ये प्रभाव जो आपको बता दिए कि फारसी पढ़े लिखे लोगों को अच्छी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती थी। उसके लिए उन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ता था, ज़्यादा कुछ उन्हें प्रेम की कथाएँ सुनानी पड़ती थी। श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी जानने वालों को उच्च पदों पर नियुक्तियाँ मिल जाया करती थी। दूसरा सवाल, ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है? इसके निषेध से क्या परिणाम हुआ? कि ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है? तो ईश्वर प्रदत्त वही वस्तु है जो प्रकृति से निर्मित की गई है, प्रकृति ने निर्माण किया है। तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु पाठ में नमक है। सरकार ने नमक विभाग बनाकर उसके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध के कारण लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। इससे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। निषेध क्या होती? मनाही। इसके मनाही से प्रोहिबिटेड को हिंदी में कहते हैं निषेध, कहते हैं ना धूम्रपान निषेध क्षेत्र। ठीक है, यहाँ धूम्रपान करना वर्जित है नहीं, वर्जित है नहीं, वो भी निषेध ही होता, वही प्रोहिबिटेड होता है। तो मनाही थी, तो उसका ये परिणाम लेकर लोग चोरी छिपे उसका व्यापार करने लगे। अगला, ओहदे को पीर की मजार क्यों कहा गया है? ओहदा होता है बेटा पोस्ट, जिस पद के। तो ओहदे को पीर की मजार कहा गया है। जिस तरह पीर की मजार पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी तरह नौकरी में ऊपर की कमाई के रूप में चढ़ावा मिलता है। उसी तरह नौकरी में ऊपर की कमाई के रूप में चढ़ावा मिलता है। तो ओहदे को पीर की मजार कहा गया है। क्यों कहा गया? इसीलिए जैसे कि मस्जिद में वो पीर की मजार पर हम पैसा फेंक कर या कुछ भी दान दक्षिणा देकर जो पैसे चढ़ाते हैं, कपड़ा चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, उसी तरह नौकरी ऊपर की कमाई के रूप में चढ़ावा मिलता है। तो इसलिए ओहदे को पीर की मजार कहा गया। अगला सवाल, घाट के देवताओं को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य? इस कथन का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में नमक के दारोगा को रिश्वत देना आवश्यक है, अर्थात बिना रिश्वत दिए वह मुफ्त में घाट नहीं पार करने देगा। तो यमुना नदी के घाट पर कौन नियुक्त था? बंशीधर। तो ऐसे ही बंशीधर से पहले भी कोई दारोगा नियुक्त थे, उनको वैसे ही पंडित अलोपी दिन दान दक्षिणा दिया करते थे, अपना काम किया करते थे, गैर कानूनी काम था उसे कर लिया करते थे। उन्होंने सोचा घाट के देवताओं को भेंट चढ़ाने बिना हमें अनुमति नहीं मिलेगी घाट पार करने की, तो ये घाट के देवता चढ़ाने से ये तात्पर्य। अगला सवाल, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, से क्या तात्पर्य है? देखो, इस कथन से तात्पर्य है कि संसार में पर निंदा यानी दूसरों की बुराई हर समय होती रहती है। रात के समय में हुई घटना की चर्चा आग की तरह सारे शहर में फैल गई। हर आदमी मजे लेकर यह बात एक दूसरे को बता रहा था कि पंडित अलोपी दिन को गिरफ्तार कर लिया गया। अचंभा कर रहे थे कि ये व्यक्ति किस तरीके से कानून की गिरफ्त में आ गया।
इतना बड़ा व्यक्ति, इतना चालाक व्यापारी है, कैसे गिरफ्त में आ गया? उसके तो सब लोग क्या है, गुलाम हैं, सबको खरीद रखा है, उसकी सब जगह रोब चलता है, उसकी प्रतिष्ठा है, फिर कैसे उसको खरीद लिया गया है? तो इस बात पर वो क्या, पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया, इस बात पर बड़ी अचंभा था लोगों को। तो इसीलिए कहा गया है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अगला, देवताओं की तरह गर्दनें चलाने का क्या मतलब है? इसका अर्थ है स्वयं को निर्दोष समझना। देवता माने बिल्कुल निर्दोष, सच्चा व्यक्ति। देवता स्वयं को निर्दोष मानते हैं, अतः वह मानव पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। पंडित अलोपीदीन के पकड़े जाने पर भ्रष्ट लोग भी उनकी निंदा कर रहे थे। तो जो भ्रष्ट लोग जो दूध में मिलावट करते हैं, बिना टिकट लिए रेल की यात्रा करते हैं, बिना घूस लिए अब कोई काम नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी क्या कर रहे थे? गर्दनें चला रहे थे। जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार हैं और नकली बही खाते बनाने वाले अधिकारी वर्ग, दूध में पानी मिलाने वाले, बिना टिकट लिए रेल की यात्रा करने वाले, सब लोग उन पे क्या आरोप लगा रहे थे, जैसे वो खुद निर्दोष हों। इसका ये तात्पर्य होता है। अगला सवाल, कचहरी को, जो कचहरी होती है, कचहरी को अगाध वन क्यों कहा गया है और उसका सिंह कौन है और क्यों है? देखो, कचहरी क्या होती है? जहाँ न्याय मिलता है। क्योंकि न्याय व्यवस्था बड़ी जटिल और बीहड़ होती है, ये उसका उत्तर है। हर व्यक्ति एक दूसरे को खाने के लिए बैठा है, जंगल है, बड़ा घना जंगल है, एक दूसरे को खाने के लिए बैठा है। वहाँ पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, जिससे जनसाधारण न्याय प्रणाली का शिकार बनकर रह जाता है। न्याय प्रणाली का क्या शिकार बनकर रह जाता है। और पंडित, और उसका सिंह कौन है? पंडित अलोपीदीन उस अदालत रूपी वन का शेर है, सिंह है। क्योंकि यहाँ उसके खरीदे हुए अधिकारी हैं, अर्दली हैं, चपरासी हैं, चौकीदार आदि सभी हैं, वे उसके हुक्म के क्या हैं? गुलाम हैं। वे सब उसके हुक्म के क्या हैं? गुलाम हैं। आगे देखो, तो यहाँ पर जो कचहरी है, यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था की जो के ऊपर आक्षेप किया गया, आक्षेप कटाक्ष किया है कि न्याय व्यवस्था कितनी जटिल है, उसमें किस प्रकार से प्रलोभन देकर गवाहों को क्या है? पलट दिया जाता है, और गवाहों को पलटने से न्याय पलट जाता है। तो इसमें भी यही हुआ था। वंशीधर के जो गवाह थे उनको पैसे के लालच से देकर पलट दिया जाता है, और न्याय पंडित अलोपीदीन की तरफ हो जाती है, और उन्हें पंडित वंशीधर को चेतावनी मिलती है, व्यंग बाणों की बौछार मिलती है, और सप्ताह बर्बाद उन्हें नौकरी से मुअत्तल कर दिया जाता है। तो ये जो न्याय व्यवस्था है, इसके ऊपर आक्षेप किया। अगला, घर में अंधेरा, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। मतलब घर में तो क्या अंधेरा है, और परंतु मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। ये उक्ति किसकी है, या इस उक्ति पर क्या व्यंग्य है? इस उक्ति में किस पर क्या व्यंग्य किया गया है? तो ये व्यंग्य आपको बताइए, ये उक्ति किसकी है? बूढ़े वंशी जी की है। किस पे कहा गया है व्यंग्य? मुंशी वंशीधर पर कहा गया है। तो देखो, इस उक्ति में वंशीधर की ईमानदारी पर व्यंग्य किया है, क्योंकि अंधेरा है, घर में तो अंधेरा है, मस्जिद में दिया जलाया, प्रकाश दिला रहा है, लोगों को भ्रष्टाचार के विमुक्त करने के लिए राह चला रखा है, सच्चे रास्ते पर लाने के लिए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया इतने बड़े आदमी, उससे डरे भी नहीं, तो उस पर व्यंग्य कर रहा है। तो इस उक्ति में वंशीधर की ईमानदारी पर व्यंग्य किया गया है। बूढ़े वंशी कहते हैं कि घर की आर्थिक दशा खराब है, कि घर की आर्थिक दशा खराब है, घर इसीलिए क्या, घर में अंधेरा है। इसको इससे समीपता दिखलाई है कि घर में अंधेरा है, यानी घर की आर्थिक स्थिति खराब है। मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे, तो उसे ठीक ना करके, यानी जन सेवा करने का काम करने चला है, तो उसे ठीक ना, घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना करके जन सेवा करने से भला नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये उक्ति है जो बूढ़े वंशीधर जी ने अपने बेटे वंशीधर के लिए कही है। बूढ़े मुंशी जी ने अपने बेटे वंशीधर के लिए कहा है कि घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के बाद जनसेवा करने से ही कुछ भला हो सकता है। तो इन प्रश्नों को आप
ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।